बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की हमारी ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के दौरान हम किस जगह से बाय और सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल न्यूज़ जो है वो आने वाले वीक में हमें मिलेंगी जिनके ज़रिए हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और टेक्निकली भी हम मार्केट को जानने के लिए चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पर और वहाँ जाकर हम मार्केट को टेक्निकली भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर और उसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। मंडे को यूएसडी के ऊपर कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम मंगल 12 मई को देखें तो यूएसडी का स्कोर सीपीआई का डाटा है, सीपीआई का मंथली डाटा है, सीपीआई का ईयरली डाटा है। तो ये बड़े डाटाज जो हैं ये आने वाले हैं शाम को 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 मई को। उसके बाद इसके अलावा जो है वो फेड चेयर की नॉमिनेशन है। जो नए फेड चेयर जो हैं वो मुंतखब होने वाले हैं, उनकी नॉमिनेशन का जो है वो एक फंक्शन है। तो उसके बारे में अभी तक उसका टाइम जो है वो सेटल नहीं है, इसलिए टेंटेटिव टाइम है। तो इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं पता कि वो किस टाइम पे ये सेरेमनी जो है वो होगी। इसके अलावा अगर हम आगे चलें कि बुध वाले दिन यानी कि 13 मई को तो सुबह 6:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, वेज प्राइस इंडेक्स का डाटा है। और इसके साथ साथ शाम को यूएसडी के ऊपर 5:30 बजे कोर पीपीआई का मंथली डाटा है। इसके बाद अगर हम आगे चलें थर्सडे को तो थर्सडे को यूरो के ऊपर 12:15 पर सुबह के टाइम पे यानी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उस टाइम पे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीक है। और उसके अलावा सुबह 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जीबीपी का एक डाटा है, जीडीपी का मंथली डाटा है। इस पर जीडीपी पर अगर आप ट्रेड करते हैं, जीबीपी पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस जीडीपी के डाटा पर अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो 5:30 बजे कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, रिटेल सेल्स का डाटा है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है जुमेरात 14 मई को। 15 मई को कोई भी हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो 12, 13 और 14 मई को जो है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इसमें हमें मार्केट में खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो वार सिचुएशन है उसमें भी फ़िलहाल दोनों ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई भी सुलह जो है वो नहीं हुई, कोई भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और एक बार फिर से झड़पें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में मार्केट में अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा भी बरकरार रह सकती है, इसलिए लाजमी तौर पर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, ट्रेडिंग व्यू पर और जाकर मार्केट को थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट में हमने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि ये वाली जो एक लंबी कैंडल बनी है, एक एनगल्फिंग कैंडल बनी थी और नीचे वाली ये जो विक थी, इसको देखते हुए हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ सेलिंग में भी जा सकती है। और ये इस विक को अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट दोबारा बाइंग स्ट्रक्चर भी होल्ड कर सकती है। लास्ट वीक जो थी हमने अपनी वीडियो जो है वो नहीं लगाई थी किसी वजह से, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। तो उसके बाद लास्ट जो मंथ हमारा गुजरा है उसमें एक ये वाली कैंडल बनी थी, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी थी जो कि एक अनडिसीजनल कैंडल थी। और इस कैंडल के बाद हम ये डिसाइड नहीं कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी या मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करेगी। ताहाल अभी सिर्फ 10 दिन इस मार्केट को ओपन हुए हैं इस महीने में और मार्केट ने यहाँ से एक छोटी सी बाइंग कैंडल बनाकर मार्केट जो है वो मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट
इसी तरह की कैंडल बनाकर इस महीने भी क्लोज हो जाएगी, या मार्केट यहाँ से इस वाला जो हाई है 4890 वाला, यानी कि इन फिगर अगर हम इसको इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये 4900 को ही हम इसको कंसिडर करेंगे। क्या मार्केट इसको ब्रेक करके अपने हाई की तरफ मूव कर सकती है, या मार्केट नीचे 4600 की तरफ मूव करती है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स में, तो इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वीकली में जाएंगे, फिर डे 1 में, और उसके बाद H4 और H1 के टाइम फ्रेम में जाकर हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। हम इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। हमने पुरानी जो वीडियो अपनी एक बनाई थी, आपको याद होगा कि उसमें हमने आपको बताया था कि इस डोजी कैंडल के बनने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। तो वो उसके बाद ये हुआ कि 3 मुतवातर वीक्स तक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई, और ये जो लेवल हमने एक ऊपर बताया था और ये रेड लाइन भी उसी टाइम की लगी हुई है, हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले सकती है। लास्ट वीक जो हमने अपनी लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो इस वीक के ऊपर बनाई थी, ये वाली जो कैंडल बनी है, क्योंकि इसके बाद हमने अपनी वीडियो जो है वो नहीं बनाई। लास्ट वीक हमारी वीडियो लास्ट वीकेंड पर नहीं आई थी। तो अभी देखेंगे उस वक्त मार्केट यहाँ पर मौजूद थी, और ये हमने आपको बताया था कि ये एक एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, लेकिन नीचे विक मौजूद है। नीचे जाने के चांसेस भी मार्केट के मौजूद हैं, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है ये एक बहुत ही हैवी सपोर्ट है, और इस तक अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्शन ले सकती है। तो अगेन अगर हम देखें तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक आपको इस तरह लाइन लगाकर भी समझाया था कि मार्केट इस तरीके से अपना स्टेप जो है वो पूरा कर सकती है। और देखें यहाँ तक मार्केट ने एग्जैक्ट हमारी इस रेड लाइन को टैप किया है, और इस रेड लाइन को टैप करने के बाद मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे लास्ट वीक में बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया है। अब देखना ये है कि आने वाले वीक में मार्केट में क्या तब्दीली आती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक अनडिसीजनल कैंडल है, और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर अगर जाती है तो ये वाला हमारा एक सेलिंग लेवल है 4900 वाला, और 4900 से हमें दोबारा मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। और इसी तरह अगर हम नीचे आएँ तो ये हमारे पास 4500 के ऊपर एक लेवल मौजूद है, यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से हमें अच्छी बाइंग जो है वो मुहैया कर सकती है। अब देखना यह है कि मार्केट 4900 की तरफ मूव करती है अगले वीक में, या मार्केट नीचे 4500 की तरफ मूव करती है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बरकरार है। जो जंगी सूरत हाल है उसमें कभी हालात एक तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं, और जो भी लेटेस्ट इस बारे में अपडेट होगी उसके मुताबिक हम मार्केट को आपके साथ अपडेट भी करेंगे वीक के दौरान भी, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अपडेट लेकर आएँ ताकि आप उस अपडेट का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ट्रेड्स कर सकें। चलते हैं डे 1 में और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम डे 1 के टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। इस वक्त हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास ये 2 जो लेवल्स हैं, ये हमारे पास सेलिंग लेवल मौजूद हैं, और नीचे हमारे पास 2 बाइंग लेवल मौजूद हैं। मार्केट इस वक्त दरमियान में मौजूद है। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा से तकरीबन रीटेस्ट भी मुकम्मल कर चुकी है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए आगे चलें तो यहाँ से मार्केट हमें बाइंग स्ट्रक्चर में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाइंग स्ट्रक्चर में हमारी जो पहली सेलिंग लाइन होगी वो कहाँ पे होगी, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं और उसके बाद हम बाइंग लेवल को भी डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला सेलिंग लेवल होगा वो 4860 के ऊपर होगा, और यहाँ से हम दोबारा से मार्केट को सेल होता हुआ देख सकते हैं। बाइंग के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट हमें दोबारा से बाइंग स्ट्रक्चर मुहैया कर सकती है, और ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन 4680 से लेकर 4600 तक का लेवल है, और यहाँ तक मार्केट हमें नीचे सेलिंग जो है वो मुहैया कर सकती है यहाँ से, और वहाँ से हमें दोबारा से अच्छी बाइंग जो है वो मुहैया हो सकती है। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से ये वाली एक कैंडल बनी है, बाइंग स्ट्रक्चर वाली कैंडल जो है बनी है, उस हवाले से फ़िलहाल मार्केट में सेलिंग का इम्कान थोड़ा सा कम है। अगर हम इसको फेब लेवल के ज़रिए भी चेक करें तो वो भी हम आपको चेक करके बताते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर इस कैंडल को हम देखें तो यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल मौजूद है, यहाँ से मार्केट ने दोबारा इस जगह को रीटेस्ट किया है, इस लेवल को रीटेस्ट किया है, और मार्केट एक बाइंग की कैंडल बनाकर यहाँ पर मौजूद है।
अगर हम दोनों ट्रेंड लाइंस के क्रॉस को देखें तो ये हमारा 4560 का लेवल बनता है और ये हमारी एक सपोर्ट भी है। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो 4560 तक मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है और यहाँ से हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। हमारे पास जो लेवल हैं वो ये हैं कि एक तो मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए और मार्केट हमें ऊपर यहाँ तक 4800 तक जो है वो हमें बाइंग मुहैया करे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट 4560 तक नीचे आए और यहाँ से हमें मार्केट जो है वो अच्छी बाइंग मुहैया करे। मज़ीद चीज़ों को देखने के लिए हम H4 के टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि हम डीपली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकें। हमारे जो मेन बाइंग सेलिंग लेवल है वो ये वाले मौजूद हैं। यहाँ हमारा सेलिंग लेवल है और ये हमारे दो बाइंग लेवल हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल हैं, लेकिन ये लेवल थोड़ा सा नीचे हैं। फ़िलहाल मार्केट में इतना वॉल्यूम दिखाई नहीं देता कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करे, क्योंकि मार्केट में जो NFP की न्यूज़ थी उसके ऊपर भी कोई ख़ास बहुत ज़्यादा हलचल देखने में नहीं आई। आगे चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और मार्केट को मज़ीद जांचने और समझने की कोशिश करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में आप देखें कि हमने ये वाले जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, बाय और सेल के लेवल ड्रॉ किए हैं, ये फेब लेवल के हिसाब से हमने ड्रॉ किए हैं और इन लेवल्स को आप अपने पास नोट कर लें ताकि आपको आने वाले वीक में ट्रेडिंग करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेलिंग लेवल है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और ये है 4750 से लेकर 4765 तक का लेवल। ये हमने थोड़े से छोटे लेवल बनाए हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर रहे और आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकें। 4750 से लेके 4760 तक हमारा ये पहला सेलिंग लेवल है और उसके बाद अगर हम ऊपर चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट सेलिंग लेवल है वो है 4830 से लेकर 4850 का लेवल आप लगा लें। तो ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल यहाँ पर मौजूद है। दूसरा हमारे पास सेलिंग लेवल ये वाला है, इसका वैल्यूज़ में एक बार फिर आपके साथ शेयर कर दूँ। 4750 से 4765 तक का लेवल है। नीचे हमारे पास जो बाइंग लेवल है, सबसे पहला बाइंग लेवल नज़दीक तरीन जो है वो हमारे पास ये है 4680 का लेवल। अगर मार्केट 4680 को ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमारे पास नीचे ये वाला लेवल है, बाइंग लेवल 4630 का लेवल है और उसके बाद 4560 का लेवल है। जो 4630 से लेके 4600 तक का लेवल हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल हमने छोटे लेवल बनाए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 4630 से 4620 तक का हमारे पास लेवल मौजूद है जहां से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, इसलिए अगर मार्केट नीचे आती है तो लाजमी तौर पर ये मुतवक्को हो सकता है कि मार्केट जो है वो कम अज़ कम 4580 तक लाजमी नीचे आए ताकि ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट कवर कर सके। तो 4580 वाला लेवल हमारे लिए एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल साबित हो सकता है और उसकी विक हमें यहाँ तक जाती हुई दिखाई दे सकती है 4550 तक के लिए। तो ये चीज़ें आप अच्छे से ज़हन नशीन करें कि मार्केट में हमें किस जगह से बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो मिल रहे हैं। इन लेवल्स को जो मैंने बताए हैं इनको आप अपने पास नोट रखें ताकि आपको आने वाले वीक में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और इसको मज़ीद डीपली देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें भी हमारे पास सेम वही लेवल निकल कर आ रहे हैं जो कि हमने H4 में लगाए थे और इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो अगले वीक में भी चलने का इम्कान है। अगर कोई जंग में तेज़ी नहीं आती या कुछ और मसला नहीं होता, कोई और फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी नहीं आती, तो मार्केट फ़िलहाल इस वीक में भी रेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। ओवरऑल मार्केट में बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया हुआ है और मार्केट में सेलिंग थोड़ी सी ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए आप कोशिश करें कि बाइंग की तरफ अपना रुझान रखें और जहाँ पे भी मार्केट डिप दे वहाँ से आप बाय करें। लेकिन इन लेवल से ये जो हमने ऊपर आपको बताए हैं H4 के टाइम फ्रेम में, उन लेवल से आप सेल भी कर सकते हैं। 4750 से लेके 4765 तक का लेवल है और इसके अलावा ऊपर हमारे पास जो है वो 4830 से लेके 4850 तक का लेवल है और नीचे अगर हम आएँ जहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है तो वो 4630 से लेके
4620 तक का लेवल है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम उससे भी नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4563 से 4550 तक का लेवल है। तो ये वाले हमारे लेवल हैं जहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है और ऊपर वाले लेवल से हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक इमीडिएट लेवल भी हमारे पास मौजूद है, इसको हम मज़ीद जांचने के लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम अच्छे तरीके से ये देख सकें कि हमें किन लेवल्स के दरमियान ट्रेड को स्टार्ट करना है और बाद में हमने किन लेवल तक अपने आप को देखना है कि उन लेवल तक अगर हमें मार्केट मिले तो हम उन लेवल से बाय या सेल कर सकें। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम थोड़ा सा मज़ीद बारीकी से मार्केट को एनालाइज कर सकें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट जो है काफ़ी टाइम से हमें इस तरह जाती हुई रेंज में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तकरीबन 6 मई से मार्केट जो है वो रेंज में रही है। 6, 7, 8 3 दिन मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर चली है कि मार्केट ने यहाँ से अपने रेजिस्टेंस से सेल दी है और उसके अलावा हमारे सपोर्ट से मार्केट ने बाइंग जो है वो मुहैया की है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप भी इस तरीके से अपने लेवल ड्रा करें और मार्केट अगर इन्हीं लेवल्स के दरमियान चलती है तो आप सपोर्ट से बाय करें और रेजिस्टेंस से सेल करें और अपना प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मार्केट में अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी आती है जिनमें मार्केट में वोलेटिलिटी आने का इम्कान होता है तो इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको अपडेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा अगर हम कंप्यूटर पर अवेलेबल नहीं भी हैं तो हम मोबाइल से ही वीडियो बनाएं, मोबाइल से ही शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको साथ साथ अपडेट करें, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने की पोजीशन में आ जाएं। नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि गोल्ड के साथ साथ हम दूसरी करेंसीज़ के ऊपर भी हम आपको अपडेट दें, ताकि अगर आप गोल्ड के अलावा करेंसीज़ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें कि क्या आपको करेंसीज़ के ऊपर अपडेट चाहिए या नहीं चाहिए, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह की मुफीद वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।